मुरादाबाद के रामगंगा बिहार स्थित होटल मोती महल रेस्टोरेंट में एक्सपोर्ट एसोसिएशन की ओर से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर के प्रमुख निर्यातकों, भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान एक्सपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं निर्यातकों ने केंद्रीय मंत्री को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। साथ ही स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के औद्योगिक विकास, निर्यात कारोबार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की गई। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 साल बेमिसाल कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में देश ने कृषि उद्योग, आधारभूत संरचना, डिजिटल तकनीक और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, उद्यमियों और निर्यातकों के हितों में लगातार कार्य कर रही है तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत थी, यदि हम आज़ाद हो गए फिर भी हमारा यदि संविधान यदि पूर्णतः नहीं बनता तो हम फिर वापिस गुलाम बन सकते थे। पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान निर्माता थे और आज भारतीय जनता पार्टी इंडिया की सरकार ने मैं कह रहा हूँ कि पंच तीर्थ के रूप में जहाँ भी डॉक्टर साहब का जन्म हुआ है, जहाँ भी उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है, जहाँ उनका निर्माण हुआ है, हर जगह उनका पंच तीर्थ के रूप में आज उनके सम्मान के लिए काम किया है। मैं आज इस मंच से कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की दुआएं देके जो वोट लेने वाली पार्टियां हैं, उन्होंने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दोबारा लोकसभा में जाने नहीं दिया, पार्लियामेंट में उनको जलील किया और उनको वहाँ तक जाने रोकने में उन्होंने भरसक कोशिश करी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर आज अभी 21 जून आ रही है, हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें मनाना है, क्योंकि योग और ध्यान और स्वाध्याय ये मनुष्य को खुद को जानने के लिए एक सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। मनुष्य दुनिया को जानने की कोशिश करता है, पर जब तक खुद को नहीं जानेगा, जब तक वो व्यर्थ है। पहले नीच को जाने, इसलिए योग ऐसा माध्यम है जिससे हम निरोग तो रहेंगे, हम अपने को जान भी पाएंगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो पूरे विश्व में पहचान बनाई है, उसको भी हमें काम करने की ज़रूरत है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा जो आज व्यापार है, कई तरह की कठिनाइयाँ आ रही है, परंतु हम सबको मिलकर उसके बारे में हमें काम करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारी ये धरती है, हमारे यहाँ एक्सपोर्टर बैठे हैं, ये धरती 5 तत्वों से बनी है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। जब ये पृथ्वी प्रभावित होगी, धरती प्रभावित होगी, तो मनुष्य उसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना है, और आज हमें खुशी है। अभी मैं गुजरात गया और वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने उन्होंने अभियान चला रखा है, और मैं तो हमेशा कहना चाहूँगा कि मुझे भी ये दायित्व मिला हुआ है कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री का। मैं सभी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं किसानों से भी कहना चाहूँगा कि आप इस धरती की, अपनी मिट्टी की, अपने खेत की आप जांच जरूर कराइए। अभी पूरे देश भर में खेत बचाओ अभियान चल रहा है। अभी हम पहले 2025 में 29 अप्रैल से लेकर 12 मई तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया, लेब को लैंड तक ले जाने के लिए, क्योंकि जब तक हम मिट्टी का परीक्षण नहीं कराएंगे और हम अंधाधुंध डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड डालेंगे तो ये हमारे लिए बड़े चिंता का विषय है। हमारी धरती भी फिर जवाब दे देगी। इसलिए मेरा ये कहना है
कि हमें इस मिट्टी की हम जांच करा के ही हम आगे करें तो इस धरती भी बचेगी, हम भी बचेंगे। कार्यक्रम में मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल, महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, प्रमुख निर्यातक ललित चौधरी, दीपक चौधरी, मनोज चौधरी, रालोद जिलाध्यक्ष अशोक कटारिया, कमल गुलाटी, डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता, राजू भाई, शोभित सिरोही सहित बड़ी संख्या में निर्यातक, वरिष्ठ नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा तथा उपस्थित लोगों ने केंद्र सरकार की नीति और विकास कार्यों पर अपने विचार साझा किए। समारोह के अंत में अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। चौधरी जी का एक सम्मान समारोह रखा गया था मोती महल में। आज उनका सम्मान किया गया। उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का निवारण करने का, सहयोग करने का भी आदेश दिया, सहयोग कि मैं कोशिश करूंगा ये दूर है। किन किन मुद्दों पर बात हुई आप? देखिए, मुद्दे तो कुछ किसानों पे थी, कुछ एक्सपोर्टरों पे थी। भाई जितने भी यहाँ पे एक्सपोर्टर आए हुए थे, डॉक्टर आए हुए थे, सी आए हुए थे, सब ने अपने अपने रखी सामान, IAS से थे, यस से थे, सभी ने अपनी अपनी समस्या रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इनको हल करा सकूं। बस इतना ही। मोती महल के मन से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मोती महल से यही है कि भैया देखो, हमें जो है कोई एक स्वच्छ अभिमान मिलता रहे, हम बाकी और क्या चाहिए।